आप में से किस किसने भागवत गीता पढ़ा है? किसने किस किसने भागवत गीता नहीं पढ़ा है अभी तक? कौन कौन है जो पूरा नहीं पढ़ पाए लेकिन अभी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है? तो भगवद गीता से हम एक श्लोक पढ़ेंगे। ये गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है और इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। तो भगवद गीता और जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उन शास्त्रों का एक एक श्लोक वो मंत्र के समान है, मंत्र के समान है। कई बार लोग सोचते केवल हम अनुवाद पढ़ लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है पीछे तक? माता जी आवाज आ रही है? तो क्या बात कर रहे थे हम? मंत्र के बारे में। कई बार ये विचार आ सकता है किसी को कि प्रभु ये संस्कृत तो वैसे भी हमें समझ नहीं आती। आप में से किसी को संस्कृत समझ में आती है? संस्कृत भाषा किसी को नहीं आती। देखिए, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा आइडियली तो संस्कृत होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी भी ठीक है। तो कई बार लोग सोच सकते हैं कि संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो क्यों हम संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं? सीधा हम ये हिंदी का अनुवाद है तो वो पढ़ लेते हैं ना, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों? संस्कृत के श्लोक को क्यों पढ़ना चाहिए? ये बता सकते हैं? श्लोक पढ़ना चाहिए, जरूरत नहीं, छोड़ो श्लोक का क्या है। हाँ, किस चीज को लगता है पढ़ना चाहिए? किस चीज को लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, उतना भी क्या है? किसी को नहीं लगता? हमारे यहाँ हम लोग भारत देश में हरे कृष्ण रुझान देखते हैं हम लोग, रुझान। हर कोई जो है वो विक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, विजेता की तरफ। अब जिस साइड हवा बह रही है हम भी उसी तरफ है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है ना, संस्कृत ज्यादातर लोग पढ़ते हैं तो अनुवाद ही पढ़ लेते हैं ना, तो उसकी समस्या है। हम भी वही पढ़ते हैं तो अनुवाद, हम अपनी संस्कृत समझ नहीं पाते। हाँ करेक्ट, वो है। वो तो मेरा पहला सवाल था, लेकिन मैं दूसरी चीज, एक और चीज बोल रहा था, क्योंकि मैंने पूछा कि संस्कृत कौन कौन चाहते हैं, तो बहुत शुरू में कुछ भक्तों ने हाथ उठाया, माताओं ने इधर से, फिर सबने हाथ उठाया, लेकिन किसी के पास इतना ठोस जवाब नहीं था कि क्यों संस्कृत पढ़ना चाहिए। अरे तो हमारे यहाँ एक स्वभाव है कि हम लोग, इस सामान्य स्वभाव है मनुष्य का, कि हम लोग जो है वो जो विजयी है उसकी तरफ रहना चाहते हैं। हम लोग हारी हुई टीम में नहीं रहना चाहते। कोई है जो हारी हुई टीम में रहना चाहते हैं? हम विजयी टीम की तरफ रहना चाहते हैं, है ना? तो कुछ बोल रहे थे इधर माता जी? भगवान की वाणी संस्कृत में तो पढ़ना चाहिए, करेक्ट। सही, भगवान ने संस्कृत में बोला है,
ये कहना है आपका? तो ये भी सही है, ये सही है, लेकिन एक और फायदा है संस्कृत में पढ़ने का। ऑफ कोर्स अर्थ भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, संस्कृत पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ समझना। अर्थ को समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है केवल कि अर्थ को समझ के उसको अपने जीवन में उतारना। लेकिन कम से कम जीवन में नहीं उतार पा रहे, कम से कम अर्थ समझ जाए, वो भी ठीक बात है। अर्थ ना समझे केवल पढ़ लें, केवल श्लोक पढ़ लें, वो भी ठीक है। तो श्लोक उच्चारण करने का एक और लाभ ये है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये संस्कृत भाषा का एक श्लोक, जो गीता का श्लोक है, स्पेशली ये जो भागवतम का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का जो वैदिक शास्त्रों का जो श्लोक है, एक श्लोक भी एक मंत्र के समान है। किसके समान है? मंत्र के समान। तो उसका अर्थ आपको ना भी पता हो, भाई अर्थ ना भी समझ में आए, तो भी केवल उच्चारण करने मात्र से वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है। मंत्र का ये मतलब होता है, समझ में आ रहा है? कोई भी मंत्र हो, जैसे हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र जो हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? एक ही माता जी लगता है, आप ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये मंत्र है, मंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें अपनी सेवा में लगाइए। और भी कई सारे अर्थ है, लेकिन ये प्रमुख अर्थ है। तो जिसको अर्थ नहीं पता होगा और वो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, तो उसको लाभ होगा नहीं होगा? किसी से लगता है होगा, किसको से लगता है नहीं होगा? देखिए, होगा लाभ। क्यों? क्योंकि ये मंत्र है, इसका अर्थ नहीं भी पता हो, लेकिन आप बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इसकी जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से ही बेनिफिट होगा, उससे ही हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो फिर कोई कह सकता है कि प्रभु जी, हम देखते कई बार लोग गलत उच्चारण करते हैं। तो मान लीजिए गलत उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक है, श्लोक आप संस्कृत का उच्चारण आप ठीक नहीं कर पाए मान लीजिए, या हरे कृष्ण मंत्र जो है उसका सही उच्चारण नहीं कर पाए। 99% लोग, भक्त या अभक्त, हम गारंटी से कह सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। स्पेशली कृष्ण शब्द का तो नहीं करते हैं। राम का उच्चारण करना तो आसान है, फिर भी कई लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, आई की मात्रा लगाते हैं। कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, है ना? तो आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे, वहाँ पर तो वहाँ पर लोग कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्णा बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देते हैं। तो सही उच्चारण क्या होना चाहिए? हाँ? कृष्ण, कृष्ण। तो न कृष्ण भी सही उच्चारण नहीं है। तो न, एक तो न नल वाला होता है, तो वो नल नहीं बोलना चाहिए आइडियली। न नल वाला नल नहीं है इसमें। कौन सा न है? वर्ण वाला, बाण वाला न, बाण। कृष्ण न, तो वो बोलना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर कोई नहीं बोल पाते, आदत ऐसे बनी हुई है, या ऐसे हमारी संस्कृति में ऐसे बोलचाल में आ गई कुछ चीज़ें। आप रशिया में जाएंगे तो वहाँ तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पे र अक्षर ही नहीं है, र अक्षर ही नहीं है, उसमें ल है वहाँ पे। तो वहाँ पे भक्त उच्चारण करते हैं हले कृष्णा, हले कृष्णा। तो क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा? लाभ मिलेगा? किसी से होता है कि मिलेगा?
किसी से लगता है नहीं मिलेगा? लाभ क्यों मिलेगा? कौन बताएंगे? भगवान का नाम ले रहे हो, मन में तो कृष्ण ही है ना। मन में कृष्ण है, एक बात तो ये है, लेकिन कई बार उसका मन तो कहीं भटक रहा होता है इधर उधर, तब क्या कीजिएगा? तो लाभ होगा नहीं होगा? नहीं होगा, इसका कहना है। किस चीज का कहना है कि मन कहीं और है तो और उच्चारण भी गलत कर रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। उल्टा जपा, लेकिन वो हो तो गया ना सीधा, राम 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 हो गया। राम तो नहीं बोल रहे थे, वो राम ही बोल रहे थे शायद। एनीवे, पॉइंट ये है कि लाभ होगा क्योंकि भगवान के बारे में एक चीज प्रसिद्ध है। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु सर्वं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जिसको संस्कृत व्याकरण आती है वो जब भगवान का गुणगान करता है वो कहता है ओम विष्णवे नमः, और जिसको नहीं आती, टूटा फूटा आता है, वो कहेगा ओम विष्णाय नमः। लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्या होना चाहिए? विष्णवे होना चाहिए। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि दोनों को समान पुण्य मिलेगा, समान लाभ मिलेगा, समान लाभ मिलेगा। मान लीजिए दो भक्त हैं, एक तो उच्चारण भी सही कर रहा है, उसका भाव भी अच्छा है, दूसरा का भाव अच्छा है लेकिन उच्चारण सही नहीं कर रहा है, उसमें से ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? एक उच्चारण सही कर रहा है और भाव भी अच्छा है, दूसरा उच्चारण गलत कर रहा है लेकिन भाव अच्छा है, तो किसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा? भाव दोनों का बराबर है लेकिन एक का उच्चारण भी अच्छा है, दूसरे का उच्चारण ठीक नहीं है। हाँ, भाव होना चाहिए, दोनों को समान मिलेगा। और वही वस्तु समम पुण्य, समान मिलेगा, क्योंकि भगवान क्या है? भाव को स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भले मन उसका भटक जा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन उच्चारण ही उसने शुरू ही इसलिए किया इस जानकारी के साथ कि ये कृष्ण का नाम है, तो इसलिए उसको बेनिफिट मिलेगा। और भगवान के जो वाणी है, भगवान का जो मंत्र है, भगवान का जो नाम है, ये चेतन होता है। चेतन समझते हैं? चेतन समझते हैं? चेतन मतलब चेतन का हाँ? जागृत। हाँ, चेतन का मतलब है उसमें प्राण है, उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है, उसमें जान है, चेतना है, उसमें कॉन्शियसनेस है। वो भी एक व्यक्ति है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, इसको कहते हैं चेतना, उसमें प्राण है, वो लाइफ है, उसके अंदर जीवन है। तो भगवान देखते हैं कि देखो ये व्यक्ति जो है वो मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है या मेरी वाणी को समझने का प्रयास कर रहा है। तो जब भगवान देखते हैं कि कोई साधक, कोई भक्त, तो कोई भी व्यक्ति मेरी वाणी को समझने का प्रयास कर रहा है, जो मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, भले गलत सलत कर रहा है, तो भगवान जो है क्या करते हैं? ये भगवान सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, गीता में भगवान देते हैं कि सबके हृदय में मैं हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? इस तरह से भगवान जो है वो उसका कल्याण करते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं। कि भगवान जानते हैं, भगवान देखते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान के सीने में भी दिल है, जैसे बोलते हैं ना, भगवान जो है वो जीवित व्यक्ति है,
मैंने कह रहे नहीं, तुम बोलते गलत उच्चारण कर रहे हो, हटाओ। भगवान हटाना नहीं चाहते हमें। भगवान तो बहाने ढूंढते हैं कि कैसे जो है वो, कैसे किस बहाने से इनको अपने नजदीक लाऊं। जो जीव मुझसे दूर भाग रहे हैं, किस बहाने से, क्या बहाना करके इनको मेरे नजदीक लाऊं, भगवान ये सोचते हैं। इसलिए भगवान कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें भले श्लोक के अर्थ भी समझ में न आए गीता के, भागवत के विशेष रूप से, फिर भी हमें उन श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए। ये अपने आप में मंत्र हैं, इसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। इससे बुद्धि भी सुधरती है और शक्ति भी मिलती है। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे गीता से। ये चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। बोलिए मेरे साथ, बोल सकते हैं जिनको मेरे आता है मेरे पीछे बोल सकते हैं। तो किसी किसी के फोन में गीता है, किस किस के पास फोन है, स्मार्टफोन। किस किस के फोन में भगवत गीता है, किस किस के फोन में नहीं है। किस किस के फोन में टिकटॉक है, टिकटॉक बैन हो गया। फेसबुक किस किस के फोन में, किस किस के फोन में व्हाट्सएप है, किस किस के फोन में इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में बोलते जाएंगे तो उसमें भी राम का नाम आता है लास्ट में, उससे भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये वो अलग बात थी। किस किस के फोन में और कौन से ऐप होते हैं, यूट्यूब है। तो आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो भगवत गीता क्यों नहीं? भगवत गीता क्यों नहीं? आपको पता है ये टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ी इतनी? चलो बोलते वैज्ञानिकों ने बढ़ाया, ये बढ़ाया, वैज्ञानिकों ने बढ़ाया, लेकिन किसने इसमें अपना हाथ रखा उन वैज्ञानिकों के सर पे? वो भगवान ही थे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे संदेश का भी प्रचार हो पूरे विश्व में। पृथ्वी थे आचार्य नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। पृथ्वी के हर नगर में, हर गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। हर नगर हर गांव में कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? अभी देखिए सरकार जो है वो हर गांव में पहुंचा रही है क्या? इंटरनेट है कि नहीं? क्यों पहुंचा रही है? उनको लग रहा है कि हम इकोनॉमिक डेवलप कर लेंगे, इसलिए पहुंचा रहे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन इसका मूल कारण ये है कि भगवान पहुंचवा रहे हैं ताकि भगवान का संदेश हर जगह जगह पहुंच सके। मूल कारण ये है। लेकिन चूंकि भगवान का संदेश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गलत सलत चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन मूल उद्देश्य यही है। तो सबके फोन में भगवत गीता होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि होना चाहिए? कितने लोग मानते नहीं होना चाहिए? जरूरत क्या है? बहुत सारी मेमोरी स्पेस कम है हमारी। सब मानते होना चाहिए, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से जाने से पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा भगवत गीता, ठीक है? तो मेरे साथ बोलिए, जिसके पास फोन में है वो फोन में देख के बोल सकते हैं। 34वां श्लोक, चौथा अध्याय। तद्विद्धि प्रणिपातेन, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं तो उससे क्या होता है, जो वक्ता होते हैं उनका उत्साह बढ़ता है। उस वक्ता का उत्साह बढ़ेगा तो फिर वो जो आशीर्वाद देता है।
आशीर्वाद मतलब उसको खुशी रहती है तो लगता है कि हाँ, लेकिन जब कम आवाज़ आती है सामने से तो उसको देखे अरे पता नहीं लोग समझ भी रहे हैं नहीं, समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है मेरा, कभी खत्म होगा। तो सर आप चाहते हैं उत्साह बढ़े, जिससे आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कोई बोलना चाहेंगे आप में से, उच्चारण करना चाहेंगे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ठीक है, और कोई इस तरफ से माता जी? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसका तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कह रहे निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। क्या कह रहे हैं? आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आप ऐसे किसको लगता है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है? कठिन है लगता है? बहुत कम लोगों को लगता है कठिन है। किसी को लगता है बहुत आसान है, उसमें क्या है? कुछ लोगों को लगता है कठिन है, कुछ लोगों को कठिन नहीं लगता। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि पता नहीं कठिन है सरल है, ये भी नहीं पता, आत्म साक्षात्कार क्या है ये भी नहीं पता। कितनों को ऐसा लगता है? नहीं, चलिए तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अच्छा, करोड़पति बनना सरल है या कठिन है? करोड़पति बनना सरल है या कठिन है? कठिन है। ज्यादातर लोगों के लिए कठिन है, कठिन है करोड़पति बनना। तो करोड़पति बनना कठिन क्यों है? ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना, ये करना वो करना। तो आप देखेंगे कि इस संसार में रहते हुए भी धन उपार्जन करना या बहुत धनी बनना या कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत कठिन कार्य है। एक देश के नेता बनना या कुछ करोड़ रुपए के स्वामी बनना कितना कठिन है। उससे कई गुना ज्यादा कठिन है स्वर्ग तक पहुंचना।
स्वर्ग तक पहुंचना और कठिन है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करोड़पति बन गया कोई व्यक्ति तो भी क्या होगा, उसका क्या फायदा है? अल्टीमेटली सारा धन नष्ट हो जाएगा, धन साथ में नहीं जाएगा, उसकी भी मृत्यु होगी, सब कुछ होगा, बीमारी होगी, रोग होगा, उसके बाद भी धन उपार्जन करना कठिन है। तो सोचो, स्वर्ग तक पहुंचना, वहां पे स्वर्ग के देवता बनना कितना कठिन है। संसारिक संपत्ति प्राप्त करना ही कितना कठिन है, तो अलौकिक संपत्ति जो है, स्वर्ग वास करना कितना ज्यादा कठिन होगा। तो स्वर्ग के जो लोग हैं उनके गुणों का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है शास्त्रों में। बताया वहाँ बहुत खुशी मिलती है लोगों को, और वहाँ पे जो है वो लोग बूढ़े नहीं होते हैं। पृथ्वी पर लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग लोग में बूढ़े नहीं होते हैं। उनके पास स्वतंत्र रूप से कहीं आने जाने की शक्ति होती है, अपना रूप वो कभी अलग अलग प्रकार से धारण कर सकते हैं, और कई प्रकार का ऐश्वर्य उनको प्राप्त होता है। तो स्वर्ग तक पहुंचना और कठिन है। कई बार भारत में लोग कहते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाए तो कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया। ऐसा नहीं है कि मृत्यु होने मात्र से स्वर्गवास नहीं होता है। स्वर्गवास उसका होता है जिसने अपना जीवन बहुत ज्यादा सात्विक जीवन जिया हो। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, जो सत्व गुण में होते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, जिनके अंदर सत्व गुण ज्यादा होता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और मध्य में कौन रहते हैं? मनुष्य। पृथ्वी पर मनुष्य कौन बनते हैं? जिनके अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक होती है। जिनमें सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है वो मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाते हैं। जिनमें रजोगुण अधिक होता है वो पृथ्वी पर ही रहते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधोगच्छन्ति तामसः, जो तामसिक लोग होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं या पशु योनि में जाते हैं। तो स्वर्ग प्राप्त करना और कठिन होता है। और उससे भी ऊपर होता है ब्रह्मा का पोजीशन, ब्रह्मा जी का पोजीशन। ब्रह्मा जी तीन प्रमुख देवताओं में बहुत पावरफुल माने जाते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन में से एक है। तो जीवात्मा ब्रह्मा तक बन सकता है, तो ब्रह्मा बनना और कठिन है। और उससे भी ज्यादा कठिन है, ब्रह्मा बनने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको? अगर कोई जीव ब्रह्मा बनना चाहे तो क्या करना पड़ता है? तो बताया गया है कि जो व्यक्ति 100 जन्मों तक बिल्कुल परफेक्टली वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, परफेक्टली, वो ब्रह्मा बनता है। वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको वर्णाश्रम कहते हैं। और ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? समदम तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। कि इंद्रियों पे नियंत्रण रखे, अपने मन को वश में रखे, और स्वच्छता के नियमों का पालन करें। शौच के बहुत सारे नियम होते हैं, अब शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत सारे नियम हैं, और अगर पढ़ लेंगे गलती से भी तो किताब बंद करके बोले कि हमें नहीं करना भक्ति, छोड़ो, हम जो है वही ठीक है। इतने सारे रूल्स होते हैं। शांति होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, कोई भी कठिन परिस्थिति है उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जवम, सरलता होनी चाहिए व्यवहार में, स्वभाव में। और ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, भगवान में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति ब्राह्मण होता है। उसके कई सारे कर्तव्य होते हैं। ब्राह्मण मतलब आप जॉब नहीं कर सकते आइडियली वर्णाश्रम के अनुसार। आपको क्या भिक्षा मांगकर आपको जीवन निर्वाह करना है, जैसे सुदामा जी थे उस तरह से। तो यह है ब्राह्मण। और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष विरुद्धे चाप्य पलायनम,
कि युद्ध में शौर्य दिखाना, लड़ना युद्ध में, और पीठ न दिखाना, डर के ना भागना, युद्ध से भागना नहीं, और दान करना। क्या करते हैं क्षत्रिय का? दान करना। तो कई सारे दानियों की कथा आती है। महाराजा हरिश्चंद्र, सुना है महाराजा हरिश्चंद्र की कथा? उन्होंने दान किया। और भी कई सारे, महाराजा रंती देव, एक बार 48 दिन तक उनको खाने को नहीं मिला, ऐसे राजा थे। 48 दिन तक। तो एक चांडाल आया, उसने बोला 48 दिन बाद कुछ उनको मिला खाने को। उसके बाद एक चांडाल आया उनके पास और बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो। तो उन्होंने दे दिया। सोचा 48 दिन तक कोई भूखा प्यासा रहे, उसके बाद कितना मुश्किल है। तो एक क्षत्रिय का करते हुए दान, ईश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभाव। और इस तरह से वैश्य के भी कर्तव्य हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, खेती करना, गौ सेवा करना और व्यापार करना। और शूद्र का कर्तव्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। ऐसा कोई 100 जन्मों तक करे बिना फेल हुए, परफेक्टली करे। छोड़ दे। परफेक्टली अगर कोई करे तो कोई ब्रह्मा बनने का अधिकारी बन जाता है, ब्रह्मा बन सकता है तब। और ब्रह्मा बनने से भी ज्यादा मुश्किल है आत्म साक्षात्कार करना, ये जान पाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे आत्मा हूं। ब्रह्मा बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। इसलिए क्या करना चाहिए? अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्राप्त होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। क्यों? क्योंकि वो बताएंगे कैसे आत्म साक्षात्कार करना है। और कह रहे हैं कि इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। परंपरा के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति गुरु बन सकता है। और ऐसे गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में, ऐसे गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके हमें रहना पड़ेगा। तब और कह रहे भगवान आदि गुरु हैं। सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे ओरिजिनल गुरु कौन है? भगवान। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। कई बार लोग अपनी विधि का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी विधि का निर्माण। तो अपनी विधि का निर्माण करके कोई गुरु नहीं बन सकता और कोई स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। आजकल एक बड़ा फैशन है, कई सारे गुरु होते हैं, तथाकथित गुरु, अपने नाम में गुरु लगाते हैं वो लोग, या और नई नई विधि का निर्माण करते हैं। उसको अलग अलग फैंसी नाम भी दे देते हैं कई बार। उसका नाम कुछ क्रिया, फलानी क्रिया, ये वाली क्रिया, ताकि लोगों को और आकर्षक लगे। कोई कहेगा इनर इंजीनियरिंग, कोई कहेगा ये वाली क्रिया, वो वाली क्रिया, एनलाइटनमेंट, मुझे एनलाइटनमेंट हुआ, कई लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे एक कार्यक्रम में मैं गया था बहुत साल पहले, जब मैं भक्त नहीं था, इस्कॉन में नहीं जुड़ा था। तो वहाँ पे मुझे बताया उन्होंने कि हमारे गुरुजी हैं, 1983 में इनको जो है आत्म साक्षात्कार हुआ।
वे ध्यान कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सडनली उनको जो है वो प्रकाश दिखाई दिया और उनको एक विधि उनके हृदय में स्फुरित हुई। उस विधि में क्या करना पड़ेगा? आप लेट जाइए, लेट कर आप क्या करिए, 40 बार सांस लीजिए और सोहम सोहम बोलिए। सो, जब सांस लेते हैं तो सो बोलते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हम बोलते हैं। हमने कहा अच्छा, हमें पता नहीं था, तो लेकिन गीता में भी यही कहा गया है, सोहम। तो मैं तो गीता पढ़ रहा हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं मिला सोहम लिखा है, लेकिन उसका मतलब कुछ और। ऐसा तो सांस के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रीदिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो कहीं सोहम नहीं लिखा गीता में। सोहम शब्द तो कहीं जगह आया है। लेकिन तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या करना है, 40 बार सांस लो, खींचो, फिर छोड़ो। 40 बार बहुत फास्ट, बहुत तेज, 40 बार मीडियम गति से और 40 बार जो है वो बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे। और अपने शरीर को खुला छोड़ दो और आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं वो भाव आने दो। आपके बारे में आपको जो भी विचार आ रहा है उसको आप एक्सप्रेस करो, उस विचार को निकलने दो। तो हम कॉलेज में थे, हॉस्टल में हम लोग, हमें कॉलेज वालों ने करवाई थी एक क्रिया और बोला उसमें कि आप जो है वो जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको पूरा एक्सप्रेस करो, अपने आप को रोको मत। जो विचार है उसको बोलो, रोको मत आप। तो 40 बार हमने सांस लिया। फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे, हम सब थे, और जो फ्रेंड्स ने गालियां देना शुरू किया, ऐसे गालियां निकाली उन्होंने अपने मुखारबिंद से। तो बात तो सही थी, उन्होंने बोला ही ऐसा, जो आदमी विचार आ रहे हैं आप प्रकट करो। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने पिताजी को गाली दे रहा है, ये सब होने लगा। तो हमारे जो कैंपस इंचार्ज थे, प्लेसमेंट इंचार्ज, वो उन्होंने करवाया था, कैंपस प्लेसमेंट से पहले करवाया था ताकि जॉब अच्छी लग जाए, शांत मन से एग्जाम में बैठे। तो मैं बोला स्टॉप इट। जो उन्होंने क्लास लगाया सबको, नवलैको, ये तरीका है तुम लोगों का, स्वामी जी आए हुए हैं, दिस इज द एटिकेट। नल कटा दिया पूरे कॉलेज का, समझ रहे हैं? तो देखिए अपनी विधि निकालेंगे तो फिर यही परिणाम होगा। तो अपनी विधि से, अपने मन वाले तरीके से कोई नहीं बन सकता स्वरूप सिद्ध। ये कहानी शुरू किसने की? ये इस तरह का आत्म साक्षात्कार की अपनी मन गणन प्रक्रिया शुरू कहां से हुआ? ये मैं आपको बता देता हूँ शुरू कहां से हुआ। शुरू हुआ ये भगवान बुद्ध के द्वारा। भगवान बुद्ध ने ये शुरू किया सबसे पहले। पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने बोला, ध्यान लगाया और बोला कि अब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, मैं बुद्ध बन गया। तो भगवान बुद्ध ने ये शुरू किया। इसका भी कारण था, उन्होंने जो सही कारण से शुरू किया था, क्योंकि लोग शास्त्रों के नाम पर जब पशुओं को काट रहे थे, तो पशुओं का वध करने से लोग बचें, इस कारण से उन्होंने सोचा कि ये विधि जो है वेद यज्ञ वगैरह बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो सब लोग इधर हो, जितने मांस वास काट रहे हो, गाय तो कम काटते थे, लेकिन भैंसों को काफ़ी काटते थे। उधर बिहार और नेपाल साइड में काफ़ी भैंसे कटते थे, वहीं पर भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे। तो जो भी आप इसमें यज्ञ वगैरह में लगे हुए हो, आज इधर मैं आपको बताता हूँ। तो कहते ऐसे बैठो, ऐसे शांति हो, ऐसे। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो उनकी नकल करते हुए आजकल के लोग
जिनको मूर्ख पाखंडी यहाँ कहा गया है, वो अपनी अपनी विधि निकाल रहे हैं। और भारत देश में ये है कि अगर आप अपनी दुकान बोर्ड लगा लोगे ना, कुछ ऐसा तांत्रिक होने का या कुछ गुरु होने का, कोई बाबा होने का या कुछ चमत्कारी होने का, कुछ चमत्कार ना भी किया हो आपने, कुछ अजीब सा ड्रेस पहन लो, कुछ जैसे माला वाला पहन लो, कुछ ऐसा कर लो, सैफरन हो तो बहुत अच्छा है। सैफरन में आजकल लेकिन सैफरन वालों का वक्त खराब चल रहा है थोड़ा, सैफरन वालों को मार देते हैं, पीट देते हैं लोग आके। अभी जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले बाल घर में साधुओं का लिंचिंग हो गया, या अभी कुछ दिन पहले की घटना है, फिर से 4 साधुओं को मारा लोगों ने। तो सैफरन वालों का अभी थोड़ा मामला बुरा वक्त चल रहा है, तो लोग समझते नहीं है। तो पॉइंट ये है भारत देश में कि लोग बाबाओं पे इन पे बहुत विश्वास करते हैं कई बार, तो ये नहीं देखते कि क्या वो बाबा जो हैं या कोई भी गुरु बने हुए हैं या कोई भी बने हुए हैं, या प्रामाणिक है या नहीं। कोई प्रामाणिक है कैसे पता चलेगा? हर कोई अपने आप को प्रामाणिक बोलेगा कि मैं सही हूं, तो कैसे पता चलेगा? आपको क्या लगता है, कोई प्रामाणिक है या नहीं कैसे पता चलेगा? हर कोई अपने आप को बोलेगा। बताइए कुछ। भगवान की कृपा से आता है, मुझे तो कुछ नहीं। ओके, पॉइंट है आपको कुछ नहीं आता, भगवान की कृपा से आप कुछ बता रहे हैं, लेकिन फिर आप बताइए क्यों रहे, आपको कुछ नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता तो आप क्यों बता रहे हैं? भगवान की कृपा से आपको आता है, मतलब अब तो आपको पता चल गया ना। तो ये भगवत गीता है, भागवत लेके तो कोई भी बैठ सकता है। आपको तो ये गीता कितने 200 रुपये में आपको मिल जाएगी, या और कोई गीता प्रेस से ले लेंगे वो और 20 रुपये में मिल जाएगी। भागवत भी मिल जाएगा आपको। भागवत के नाम पे आजकल थोड़ा ज़्यादा है इस तरीके से, नहीं भागवत काफ़ी फेमस है। गीता सुनने में लोग इतना रुचि नहीं रखते जितना भागवत सुनने में रखते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत में थोड़ा डांस होता है, थोड़ा म्यूजिक होता है, थोड़ा रासलीला होती है, लहरा लहरा के एकदम उसमें मेकअप होता है, ड्रामा ज़्यादा हो जाता है, तो लोग ड्रामा देखना चाहते हैं। और भागवत की महिमा भी ज़्यादा बताई गई है। तो भागवत उठा लीजिए, दुकान से मिल जाएगा 500 रुपये में। गीता प्रेस का स्टॉल हर जगह होता है, और भागवत शुरू कर दीजिए। ये धोती कुर्ता कितना 400-500 रुपये में धोती कुर्ता मिल जाएगा। और दाढ़ी बढ़ा लीजिए, दाढ़ी तो वैसे ही बढ़ जाती है, तो भगवान ही बढ़ा देते हैं, है कि नहीं? उसके लिए कुछ करना नहीं है, तो भगवान ही बढ़ाते हैं। या कुछ ऐसा कंठी माला, कुछ ऐसे माला पहन लीजिए गले में मोटी मोटी, या रुद्राक्ष 10-12 धारण कर लीजिए, कितना आसान है। बट आजकल क्या है कि बॉलीवुड की कृपा से या बॉलीवुड के प्रभाव से क्या है, साधु लोगों का विश्वास कम हो गया। बट फिर भी इतना भी कम नहीं हुआ। कई बार तो लोग जो है परंपरा का भी सहारा ले लेते हैं। बोलते कई बार लोग हम फलाने संप्रदाय से हैं, जैसे आपने देखा ना परंपरा में होना चाहिए, तो लोग थोड़ा जागरूक हो गए। आजकल लोग पूछ लेते हैं कई बार, अच्छा परंपरा से होना चाहिए। इस्कॉन वाले तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे, इस पे। तो परंपरा का ज्ञान अच्छा परंपरा से होना चाहिए। अभी कौन सी परंपरा है? इस्कॉन की कौन सी परंपरा है? ब्रह्मा मध्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। तो ये तो
ये तो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगा। तो अभी कई सारी परंपराएं आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। नाम देख लो कौन सी परंपरा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। हम निम्बाड़ संप्रदाय से हैं। ओके ओके, अच्छा निम्बाड़ संप्रदाय से, कहिए कहिए, भागवत कहिए, चलिए बहुत बढ़िया। परंपरा से हैं, भागवत कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बोलेगा हम हरिदास वाले वंश से हैं। अच्छा, हम वृंदावन वाले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट ये कि अब चेक कैसे करेंगे आप? लोग समझदार होते हैं, लोग भी समझदार होते हैं। देखिए पुलिस जितनी समझदार होती जाती है ना, 24 से ज्यादा समझदार होते जाते हैं। पता है आपको ये चीज? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी की ग्रंथ आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको उसमें मिलेगा लिखा हुआ कि भगवान के जो भक्त होते हैं, मतलब जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलेगा। प्रामाणिक गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलेगा। प्रामाणिक गुरु अपने आप को भगवान का दास बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं भगवान का दास हूं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ये चीज बहुत आपको मिलेगा लिखा हुआ, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में, किताबों में। तो बहुत लोगों ने प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। कुछ लोगों ने भक्ति करने के लिए पढ़े, कुछ लोगों ने ये देखने के लिए पढ़े कि देखिए इसमें लिखा क्या है। तो जब लोग पढ़े तो लोगों को पता चला कि अच्छा, जैसे ही हम बोलेंगे कि हम भगवान हैं तो लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि भगवान तो हो नहीं सकते। क्योंकि भगवान है तो फिर इतने तकलीफ में क्यों है? भगवान हो तो फिर आप सारा टेररिज्म, आतंकवाद खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? अगर आप भगवान हो, इसलिए जो क्या है, आजकल के जो गुरु हैं, प्रभुपाद जी के समय में गुरु लोग बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब भगवान है। आजकल के गुरु ऐसा नहीं बोलते। आजकल के गुरु दो प्रकार के गुरु फेमस है आजकल। एक तो वो है जो बोलेंगे हमें नहीं पता, हम तो सीकर हैं, हम तो जिज्ञासु हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि हम भगवान हैं। वो ये भी नहीं बोलते कि भगवान है या नहीं। एक तो कैटेगरी है। समझ में आ रहा है कुछ बात? वो क्या बोलेंगे कि हमें तो कुछ नहीं पता, ना हम भगवान है, ना हम तो बस एक फकीर हैं, या हम एक सीकर हैं। इस तरह से बोल देंगे। एक तो ये होंगे। दूसरे होंगे वो क्या बोलते हैं, वो बोल देंगे कि हम भगवान के दास हैं। क्या बोलेंगे? हम भगवान के दास हैं। तो मान लीजिए मैं चर्चा के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैं महंत हूँ, किस मैंने मठ बना लिया अपना खुद का, मैं महंत हूँ। और मान लीजिए कि मुझको बहुत अच्छा, मेरे अंदर वाक सिद्धि है, वाक शक्ति है, मेरे को भाषण देना अच्छा आता है और गाना अच्छा आता है। तो मैं भाषण दूंगा, लोग आकर्षित हो जाएंगे, लोग आ जाएंगे। फिर लोग पूछेंगे कि स्वामी जी आप भगवान हैं क्या? और मैं बोलूँ नहीं, हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। अच्छी बात है। तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ सही बोल रहे हैं, ये महाराज जी सही बोल रहे हैं, भगवान के दास अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप को भगवान नहीं कह रहे। बट बात वहाँ तक की नहीं है। बात यह है कि आप भगवान के दास होना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त यह है कि आप भगवान के दासों के दास हों। भगवान के दास होना पर्याप्त नहीं है। कि जैसे आप बोलेंगे कि हम भगवान के दास हैं, बस प्रश्न ये है कि भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? तो बोलेंगे देखो भगवान तक पहुंचना है तो हम भगवान के दास हैं, तो हमारे माध्यम से हम गुरु हैं, हमारे माध्यम से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि अगर मेरे माध्यम से ही, केवल मेरे माध्यम से ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, इसका मतलब है कि वहां भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो ये कहना चाहिए। और जो भी
किसी परंपरा में आ रहे हैं, प्रामाणिक परंपरा में, उसकी पहचान ये है कि वो अपने आप को दासों के दास कहेंगे। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा, आदि पुराण में एक कथन आता है, कहते हैं भगवान अर्जुन से कि मेरा भक्त वो नहीं है जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मेरा भक्त वो नहीं है जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरा भक्त वो है, कृष्ण का भक्त वो है जो कहता है कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ। वो असली कृष्ण भक्त है। कौन कृष्ण भक्त है असली? जो कह रहा है कि मैं भक्तों का भक्त हूँ। तो अगर कोई आपको कहता है कि प्रभु जी या माता जी मैं भक्तों का भक्त हूँ, मैं दासों का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपी भक्तों पद कमले और दास दासानुदास। तो अगर मैं भगवान के दासों का दास हूँ तो मुझसे पूछा जाना चाहिए कि ठीक है प्रभु जी आप भगवान के दासों के दास हैं, तो आप एक भक्त का नाम बताइए जो जीवित, जो भी इस संसार में हो, जो संसार में है और जिसके आप दास हैं। दास का मतलब, दास का क्या मतलब है? जिसकी आज्ञा आप माने। अगर मैं किसी की आज्ञा मानता हूं तो मैं उसका दास हुआ, किसी की मैं सेवा करता हूं। अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो कैसे दास हैं? समझ में आ रहा है बात? मैं दास हूं प्रभु जी, मैं दास हूं, दासों का दास हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से चलता हूं, मेरे अपनी दुकान है। आप कैसे दासों के दास हैं? अब एक व्यक्ति बताइए, जीवित व्यक्ति जो एक्टिव हो और जो आपको बोले कि स्वामी जी आप ना अपनी दुकान बंद कर दीजिए, तो मैं बंद कर दूंगा। कोई एक व्यक्ति है ऐसा जिसके कहने से मैं अपनी एक्टिविटी को रोक सकता हूँ, या कोई मुझे आदेश दे कि आप ये काम करो, तो वो मैं करूंगा एज ए सर्वेंट, एज ए दास। क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति है? तो उसका टेस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? उस व्यक्ति का टेस्ट होना चाहिए कि ऐसा, ये स्वामी जी बड़े अच्छा बोल रहे हैं, ये स्वामी जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, तो देखिए अच्छा हो तो बहुत लोग बोलते हैं। अमिताभ बच्चन से अच्छा कौन बोलता है भारत में? मोदी जी से अच्छा कोई बोलता है? मोदी जी काफी अच्छा भाषण देते हैं। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी हो, इस बात से तो आप मानेंगे। अमिताभ बच्चन से अच्छा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। तो अच्छा बोलना है कोई क्राइटेरिया नहीं है, या अच्छा कीर्तन करना कोई क्राइटेरिया नहीं है, या बातचीत में बहुत अच्छे जोक सुना देना कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। कोई कहे कि अरे महाराज जी ने क्या कथा सुनाया, हमारे आंखों से आंसू आ गए, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। आंसू तो हम तो, क्योंकि सास भी कभी वो देखते थे तो उसमें भी आते थे, है कि नहीं? सीरियल देखने में आंसू आते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है सीरियल देखने में जो कैरेक्टर होते लगता है इसको उठा के ना पूरा वो जो है क्या गमला उठा के सीधा सर पे दे मारो, ऐसा लगता है। कुछ ऐसे कुटिल वो दिखाते हैं, कुछ इतने अच्छे दिखाते हैं कि बहुत, तो रोना आना ये सब क्राइटेरिया नहीं है। अच्छी बात है भगवान का नाम सुन के रोना आ रहा है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि ये तो क्षणिक हो सकता है। तो प्रामाणिक व्यक्ति वही है, प्रामाणिक व्यक्ति वही है जो कहता है कि मैं दासों का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ। और कोई एक व्यक्ति हो ऐसा, कम से कम एक, जिसका वो बता सके कि ये व्यक्ति है, मेरे से आपको कोई भी समस्या हो या ना भी हो, मैं कितना ऑथेंटिक हूँ, कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, अगर आपको जानना हो तो ये मेरे से वरिष्ठ हैं, मेरे से सुपीरियर हैं, इनके पास आप जा सकते हो।
और वो व्यक्ति फोटो में ना हो केवल, समझ आ रहा है? वो जीवित व्यक्ति हो, एक्टिव व्यक्ति जो अभी हो एक्टिव फील्ड में, उसके पास आप जा सको, तब माना जाएगा। तो ये सिस्टम होता है पूरा। तो प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की है। तो प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया, इसलिए देखो संगठन बनाने की जरूरत क्या थी? संगठन बनाने की जरूरत क्या थी? संगठन बनाने की जरूरत ये थी क्योंकि कलयुग जो है ना, कलियर दोष निधे राजन, यहाँ पे दोष ही दोष है, यहाँ पे दोषों का खजाना है, दोषों का समुद्र है, और माया बड़ी स्ट्रांग है। माया जो है वो बहुत शक्तिशाली है। बड़े बड़े सूरमा नहीं बच पाए माया के प्रभाव से। तो इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई एक आचार्य इतना शक्तिशाली होगा फ्यूचर में जो बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट हो, या इस तरह से हो जो जब आपको धन मिले, जब धन मिलने लगे आपको, देखिए भगवान का नाम लेते हैं, आप कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, धन तो मिलना ही मिलना है। भारत देश में अभी तक कम से कम धन तो आने ही आना है, और अनुयायी आपके मिलने ही मिलने। मैं कह रहा था कुछ भी, अब कोई भी दुकान खोल लेंगे ना, एक बोर्ड लगा दीजिए, आपके पास कुछ ना कुछ फॉलोअर तो मिल ही जाएंगे, आपको कुछ ना भी आता हो। कुछ आपको आता है, आपके अंदर वाक शक्ति है, वाक शक्ति है अगर आपके अंदर, तो आप प्रवचन करने लगिए। अगर आपको बोलना नहीं आता तो मौन धारण कर लीजिए, कुछ भी कर लें आप, लोग आपके फॉलोअर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं, लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ हमारी समस्या का समाधान हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे तो कुछ समय तो ट्राई करेंगे आपको, 6 महीने 1 साल, है कि नहीं? भाई कोई आपको शिक्षा दे रहा है, आपको 1 साल तो आप ट्राई करोगे ना। भाई आप कहीं भी कॉलेज में फीस भर देते हो तो 1 साल तो आप सुविधा का लाभ उठाते हो, तो दुकान तो चल सकती है। तो पॉइंट ये है कि माया इतनी प्रबल है भगवान की कि जब धन आता है, जब अनुयायी हो जाते हैं, या जब धर्म सुंदरियां आपसे आकर्षित होने लग जाती हैं, और आप बहुत विद्वत्ता प्राप्त कर लेते हैं, बहुत किताबें आपको ज्ञान हो जाता है, श्लोक आप धड़ाधड़ कोट कर रहे हैं शास्त्रों से, तो हर किसी के अंदर जो है अहंकार आ सकता है। और जब अहंकार आता है तो अगर कोई रोकने वाला नहीं हुआ उसको, तो फिर वो कहीं भी कुछ भी कांड कर सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं, आप देखिए आसाराम बापू हैं जैसे, या राम रहीम हैं, या कोई भी है, समझ आ रही है बात? तो इसलिए कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि हमें रोक सके, कम से कम एक व्यक्ति। ऐसा नहीं कि हम तो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, कोई ना कोई एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना चाहिए जो मुझे बोले कि नहीं आप ये कार्य मत करो, उसको रोक दो, तो उसकी बात में मानो। ये तो हुआ दास का मतलब, और क्या मतलब हुआ? अदरवाइज किस बात के दास है? आजकल कलयुग में शिष्य जो है गुरु को ही ब्लैकमेल करने लगते हैं। आजकल कलयुग में ऐसे भी शिष्य होते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में एक महंत जी ने आत्महत्या कर ली। सुना है आपने? पता है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? एक महंत जी ने आत्महत्या कर लिया और उन्होंने लेटर लिखा और बोला कि मेरा एक शिष्य है, उसने मुझे ब्लैकमेल किया। तो क्या ब्लैकमेल किया? कि अगर आपने मेरे हिसाब से मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाया या ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं आपकी बदनामी कर दूंगा यूट्यूब पर, मीडिया बुला के ऐसे करके आपके खिलाफ आपकी बदनामी कर दूंगा और आपके खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगाऊंगा
कि जो है फिर आप याद रखोगे। और जब इन स्वामी जी जो गुरु थे, एक मठाधीश थे और काफ़ी ख्याति प्राप्त थे भारतवर्ष में, तो उनको लगे अरे बाप रे, हमारे अखाड़े की बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इतना वो स्ट्रेस में आ गए, इतना प्रेशर में आ गए कि आत्महत्या कर ली है। तो ऐसी चीज़ों से फिर धर्म की, सनातन धर्म की बदनामी होती है। तो आत्महत्या तो नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, बट वही है कि उनके जीवन में कोई नहीं रहा होगा ऐसा गुरु जो उनको सही मार्गदर्शन दे पाता, क्योंकि उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया होगा, है कि नहीं। तो पॉइंट ये कहने का कि प्रामाणिक गुरु कौन है? जो गुरु परंपरा में व्यक्ति आए हैं। और क्या गुरु परंपरा में है कहने से नहीं होगा, नाम तो लगवाना बड़ा आसान है, नाम लगवाना बड़ा आसान है, कई बार दीक्षा भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वैसे ही कम लोग होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं। ऐसे समय कोई कमिटमेंट ले रहा है भगवान का नाम करने के लिए, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम भी पालन कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो दीक्षा हो जाती है कई बार। बट अंदर क्या चल रहा है ये तो भगवान ही जानते हैं, और शुरू से अंदर कपट है या बाद में कपट आया, ये तो भगवान ही इसका निर्णय कर सकते हैं। हमारे लिए तो संभव नहीं है किसी के विषय में जजमेंट देना, या और भी कोई संप्रदाय हो या कुछ भी हो। नाम जुड़ जाना तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि अनुयायी हर कोई बढ़ाना चाहते हैं, प्रचार के लिए सही, लेकिन अनुयायी तो जरूरत रहती है। तो इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, बड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई बोलेगा कि अरे क्या ये सब लगा रखा है प्रभु जी, आप अरे यहाँ भी ये सब, वैसे संसार में इतने परेशान हैं, बड़ी मुश्किल से हम भगवान की शरण में आते हैं, और यहाँ भी ये सब, क्या फायदा है? देखिए पॉइंट ये है सिर्फ इतना कि रास्ता यहीं से जाता है, रास्ता यही है। रास्ता क्या है? रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस जन्म में या तो आप इस रास्ते से गुजरें, या फिर कोई बात नहीं, अगले जन्म भी ले सकते हैं, तो मना तो है नहीं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होना है। तो अगले जन्म में आप सिस्टम फॉलो करें, अगले जन्म में सिस्टम फॉलो करें, इसके भी ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। वो जीवन भी आप बर्बाद कर सकते हैं चाहे, उसके बाद और अगला जन्म ले सकते हैं, आप करोड़ों जन्म ऐसे बिता सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, और असली सुख, असली शांति, असली आनंद प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु परंपरा को फॉलो करना चाहिए। तो आप सब लोग यहाँ आते हैं, आप में से कौन कौन यहाँ वीकली हर हफ्ते आते हैं? कितने वक्त आज पहली बार आए हैं? तो जो पहली बार आते हैं वो भी, और पहली बार आए हैं वो भी, और जो रेगुलर आते हैं वो भी। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ भगवान का संदेश सही गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान के बनाए हुए जो सिस्टम है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। यह नकली माल नहीं दिया जाता, असली माल दिया जा रहा है, और आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे रेगुलर आए, और यहाँ पे हमारे श्रीमान उज्ज्वल सुंदर प्रभु जी हैं। प्रभु जी यहाँ के अध्यक्ष हैं इस्कॉन मुरादाबाद के। तो प्रभु जी के मार्गदर्शन में आप लोग भक्ति करें, सेवा करें। तो इस्कॉन का यही प्रामाणिक केंद्र है
पूरे मुरादाबाद में, यही है कि और भी है? तब सब लोग सही जगह पे आ रहे हैं और यहीं आए और इधर उधर ना जाएं, यहीं से आप आए, आप इस भगवान का नाम का जप करें, सेवा करें। वो कहेगा प्रभु जी भगवान का नाम ही तो जप करना, कहीं भी कर सकते हैं, सारे गुरु तो सारे लोग तो यही बता रहे हैं भगवान के नाम का जप करो, तो यहाँ पे क्यों? यहाँ पे इसलिए पहली चीज़ है क्योंकि यही प्रभुपाद जी के द्वारा प्रमाणित, प्रभुपाद जी का जो सिस्टम है रिस्पॉन्स सिस्टम के द्वारा प्रमाणित यहाँ पे प्रचार हो रहे हैं, प्रमाणित केंद्र है ये, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि सेवा भी हमें करना होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास केवल जीव है, हमारे पास शरीर भी है, हमारे पास इंद्रियां भी हैं। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, तो वो फ्रेमवर्क कहाँ मिलेगा आपको? भगवान की सेवा करने का सही अवसर कहाँ मिलेगा? आपको यहीं पे मिलेगा सेवा का। भगवान के नाम का उच्चारण तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक सत्संग आपको यहीं मिलेगा। प्रामाणिक सेवा करने की प्रोसेस आपको यहीं पे बताई जाएगी। तो इसलिए आप लोग जो हैं, आप लोग का बहुत बहुत आभारी हैं, आप लोग यहाँ आए और रेगुलर अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और उसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा जो है ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है आध्यात्मिक जीवन का। तो भगवान की आध्यात्मिक सनातन धर्म के अंदर जो है वो जिज्ञासा करने की खुली छूट है सबको। ऐसा नहीं कि जिज्ञासा करना जो है वो गलत है। कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप जिज्ञासा करेंगे तो आपको बोले कि ये जो है ये नॉन बिलीवर है, एक कुफ्र कर रहे हैं, ये आप जिज्ञासा नहीं कर सकते। जिज्ञासा करने लगे कि आप डाउट कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी से कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि परिप्रश्न है ना, कि जिज्ञासा करो। जिज्ञासा का समाधान यहीं पे होगा। जिज्ञासा का समाधान वो कर पाएगा जिसकी खुद की जिज्ञासाओं का समाधान हो चुका होगा। और फिर क्या कह रहे हैं? सेवा करो। तो सेवा करना पड़ेगा। जिज्ञासा का उद्देश्य क्या होता है? जिज्ञासा का उद्देश्य है कि जब हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए फिर हम सेवा करें। ये नहीं कि जिज्ञासा हो गई, ठीक है, जिज्ञासा हो गई, प्रसाद पाया, चल दिया। ये भी ठीक है शुरुआत के समय में, ये भी ठीक है, प्रसाद पाना भी सेवा है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर सेवा करने की जो भावना है, जो प्रवृत्ति है, वो भी बढ़ती जाती है। तो सेवा करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है यहाँ पर। तो आप सब लोग यहाँ पे रेगुलर आइए और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछें। माइक दे देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रह्मा बनने से भी ज़्यादा कठिन है कि हम आत्म साक्षात्कार करना, लेकिन हम ये मानते तो हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन इस
बात पॉइंट में एग्री भी करते हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो फिर हम भूल जाते हैं, वापस से एक शरीर की तरह ही रिएक्ट करते हैं, और ऐसा रेगुलर बेसिस पे बहुत बार ही होता रहता है। तो प्रभु जी किस कारण से, मतलब हम बार बार सुनते हैं, एग्री करते हैं, फिर हम याद रखते हैं, लेकिन सिचुएशन के आने पर हम फिर वापस से हम भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम वापस से शरीर बन जाते हैं। तो प्रभु जी हम कैसे इसको रेगुलर अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं? एक्चुअली इसका कारण ये है, ये हमारी बद्धावस्था है, हमारी कंडीशन स्टेज है ये। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हम बुद्धि से सुन के हम समझ गए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये भी बहुत बड़ा लेवल है। कई लोगों को तो दुनिया में ये जानने का मौका ही नहीं मिलता, कई लोगों को जानने का मौका मिलता है फिर भी वो नहीं स्वीकार करते हैं इस बात को। तो हम लोग ने स्वीकार कर लिया, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसके आगे और भी यात्रा बाकी है। जब हमने स्वीकार कर लिया उसके बाद ये रियलाइज हमें कैसे होगा, या जो आप बता रहे सिचुएशन में हम कैसे आत्मा के धरातल पे व्यवहार कर पाएंगे, उसकी विधि भी हमें दी गई है कि कैसे हम अपने आप को प्यूरिफाई करें। समझ में आ रहा है? उसकी प्रोसेस भी हमें दी गई है। तो वह प्रोसेस हमने अभी तक सफिशिएंटली फॉलो नहीं की है। समझ में आ रहा है? अपने आप को आत्मा के रूप में रियलाइजेशन करने की, उसके लिए जो जिस लेवल की साधना चाहिए, जिस लेवल की सेवा चाहिए, उतनी हमने अभी तक नहीं की है। तो जब हम कर लेंगे और अपराधों से बचेंगे और उस लेवल की साधना करेंगे, उस लेवल की सेवा करेंगे, तो हम भी रियलाइज कर पाएंगे, फिर हम सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमारी बद्धावस्था है, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। जैसे बोलते ना, जैसे कहा होता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बद्धावस्था है। इस वजह से हमारा एक स्वभाव, उसको कहते हैं स्वभाव, हमारा एक स्वभाव बन चुका है, क्योंकि कई जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं। तो एक हमारा स्वभाव बन गया है। तो स्वभाव अभी उसको बदलना होगा। वो बदलेंगे कैसे? जब हम भक्ति योग की विधियों का पालन करेंगे। भक्ति योग की विधि क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के नाम का उच्चारण करना ध्यानपूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमित रूप से 16 माला का जाप करना है, ध्यानपूर्वक जाप करना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना, और सत्संग करना वैष्णव के संग में। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब ये नहीं कि दो डिवोटी मिल गए और जो है वो अपना टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, या फेसबुक रील बना रहे हैं, या फिल्म देखने जा रहे हैं। वैष्णव संघ का, भक्तों का संघ का मतलब है जो हमसे उन्नत है भक्ति में, और जो प्रामाणिक वैष्णव है, जो हमने चर्चा किया यहाँ पे, उनसे श्रवण करना, उनके गाइडेंस में रह के सेवा करना। तो सेवा जब हम करते हैं, ध्यान से नाम का जब करते हैं, और तीसरी चीज है शास्त्र पढ़ना, श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़ना, देखना, उसमें सिचुएशन देखना कि कैसे देखिए, कैसे रिएक्ट किया। जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आई थी पांडवों के जीवन में, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जब भक्तों के जीवन में कष्ट आया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। ब्रजवासियों के ऊपर जब विपत्ति आई तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो वैसे हमें करना चाहिए। नारद जी ने कैसे आचरण किया, शिव जी ने कैसे किया, जड़ भरत जो थे उन्होंने कैसे आचरण किया, ऋषभदेव भगवान ने कैसे आचरण किया, बलि महाराज ने कैसे आचरण किया, प्रहलाद महाराज के ऊपर जब संकट आया, उनके पिताजी ने उनको कष्ट दिया, उनको मारने का प्रयास किया, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। ध्रुव महाराज को जब उनकी सौतेली माता ने घर से निकाल दिया तो उन्होंने क्या किया। तो जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो उससे हमें क्या बोलते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो फिर उससे हम तो जितना अधिक से अधिक सुनते हैं
उतना हम आगे बढ़ते हैं। 4 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। सबसे पहले सबसे लोअर होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। एक तो आप गलत कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप गलत हैं। ये सबसे लोअर लेवल है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। कई लोग देख रहे हैं आप संसार में पाप कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो पता भी नहीं कि गलत है। ये सबसे लोअर लेवल है। उससे थोड़ा हायर है, उसको कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। लेकिन गलत वो कर रहे हैं लेकिन उनको पता चल रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ whatever। तो उसमें भी अलग अलग लेवल है। तो ऐसे होते हैं जिनको गलत कार्य करने के बाद पता चलता है कि यार मैंने गलत कर दिया। उससे थोड़ा और हायर होते हैं, जब वो गलत कार्य कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। कुछ होते हैं लेकिन जिनको गलत काम करने वाले होते हैं उससे पहले ही आभास हो जाता है कि यार गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते। अपने आप को गलत करने से रोक नहीं पाते। ऐसा होता है कभी कभी, ज्यादातर ऐसा ही होता है सबके साथ। भक्तों के समाज में तो यह है कि पता तो चल जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हम रोक नहीं पाते। थोड़ा ऊपर उठता है तो पता चल जाता है। इससे ऊपर होता है कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जब आपको पता चल जाता है कि क्या गलत है, आप गलत करने से पहले ही रुक जाते हो कि नहीं मैंने ये गलत है, ये नहीं करना। फिर थोड़ा और ऊपर उठते जाते हैं। फिर आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस कि आप सही ही करते हो, आपका स्वभाव बन गया कि आप गलत करोगे ही नहीं। जैसे जब ब्रजवासी हैं या जो बहुत उन्नत भक्त है, प्रहलाद जैसे या हनुमान जी जैसे या पांडवों की तरह या द्वारकावासी जो है भगवान के, ये ब्रजवासी हैं सबसे ज्यादा, वो गलत कर ही नहीं सकते। उनको सोचना नहीं पड़ता कि हमें सही करना है, देखो ये सही है ये गलत है, अब हमें सही करना है, ऐसा सोचना नहीं पड़ता। तो ये कैसे लेवल आता है, धीरे धीरे आता है। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए और अपनी साधना में भक्ति की जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो शास्त्रों में बताई गई है, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान के बताते हैं, तो उसके अनुसार हमें करना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न था? इधर एक इधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि हम लोगों को कभी कभी जो है बाहर जब हम देखते हैं कोई साधु या कोई ऐसी संस्था, तो कभी कभी हमको उनके आचार और प्रचार में डिफरेंस पता चल जाता है। तो एक समझदार व्यक्ति को जब पता चल जाए कि उसके आचार और प्रचार में फ़र्क है, चाहे वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, तो उसको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट स्टेप? जो सही है, जो प्रामाणिक जगह है, जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो इस्कॉन सिस्टम को फॉलो, अगर भक्तों की बात करें अगर, तो जो प्रामाणिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिसको जो है हायर मैनेजमेंट के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा, वरिष्ठ आचार्यों के द्वारा जिनको प्रमाणित किया गया है, जिनको भेजा गया है, उनको फॉलो करना चाहिए। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो कई बार सही सत्य जानकर भी लोग फॉलो नहीं कर पाते, उसका भी कारण होता है। कई बार लोग, एक कारण ये कि लोग आलसी होते हैं थोड़ा, सोचते हैं कौन करे कौन जाए, ये हमारे घर के पास है, वो ये ऐसा है वैसे है। कुछ लोग तो आलसी होते हैं, इस कारण से नहीं कर पाते। कुछ लोग जो है वो उनके अंदर कुछ उनका दूसरा मोटिव होता है, किसी का मोटिव कुछ और होता है, इसलिए फॉलो नहीं कर पाते। उसको लगता है कि मेरा भौतिक लाभ किस में है, वो देखते हैं।
कई बार जो है वो हृदय की दुर्बलता के कारण व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता सही रास्ते को। जैसे अर्जुन को पता था मेरे भाई हैं जो गलत कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को, लेकिन अर्जुन हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि क्लैब्यम मास में गमा पार्था मैं देता क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ प्रत्यय। अपनी हृदय की दुर्बलता छोड़ो और उठो। तो कई लोग हृदय की दुर्बलता दिखाते हैं, वो सोचते हैं क्या फायदा, कौन झगड़ा करे, ये बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, छोड़ो, हमें तो इसी गांव में रहना है। जो भी हो तो इस तरह के कई लोग, क्या फायदा है इसमें क्या रखा है, सब बढ़िया है, भगवान हर जगह है, क्या करना, हमें क्या करना है, हमें तो इस नाम से मतलब है। तो नाम से मतलब अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सही में भगवान की अनुभूति हर जगह करना चाहते हैं, मिसगाइड होने से बचना चाहते हैं, तो हमें प्रामाणिक जगह फॉलो और प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। विधि यही है। उसके लिए हम समय लेना चाहते हैं तो समय लेना, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी को। तो ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि छोड़ो, कौन झगड़ा करे, कौन करे, सब अच्छे हैं, हमें क्या लेना देना, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा किसी ने, इसलिए हमारा क्या बिगाड़ा है, हम तो सबका सम्मान करेंगे। सबका सम्मान तो करना ही चाहिए। हम ये नहीं करें कि सम्मान न करिए, सम्मान तो हम चींटी का भी करना चाहिए, बछड़ का भी करना चाहिए, चूहे का भी करना चाहिए, बाकी जो भक्त नहीं है उनका भी करना चाहिए, जो भक्त हैं उनका भी करना चाहिए, भले दूसरे संप्रदाय में है उनका भी करना चाहिए, जो एक ही संप्रदाय में उनका भी करना चाहिए, सबका करना चाहिए। लेकिन अगर फॉलो करने की बात है तो कहीं ना कहीं एक प्रामाणिक स्रोत से, एक प्रामाणिक परंपरा से आपको अपने आप को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ये विधि है। तो ये चीज़ है, तो अलग कर लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हम ये ना करें एकदम तलवार लेके निकल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब हो रहे हैं इस वजह से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जो भी है, लेकिन प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें, प्रामाणिक स्रोत से शिक्षा प्राप्त करें, सेवा करें। कोई डाउट हो तो क्लैरिफाई करें, डाउट क्लैरिफाई करने में कभी कोई मनाही है नहीं किसी को। कई बार लोग डर जाते हैं। एक जगह पे हम कर रहे थे एक्टिविटी, प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बाबा जी हैं, उन्होंने बहुत डरा रखा है लोगों को, क्योंकि तुमने ऐसा किया, तुम्हें जो है भूत देख लेना। फिर वो बालाजी के भक्त हैं वहाँ पे। तो मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों के, उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो एक बार एक पद यात्रा आई, उन्होंने जो है वो हमारे इस्कॉन के भक्तों को पीट दिया। उन्होंने यहाँ पे पद यात्रा, तो उसके भक्तों को पीट दिया उन्होंने, और उन्होंने पूरा शहर में ऐसा उन्होंने माहौल बना रखा था। लोग डरते हैं, उनके पास मंथली डोनेशन देने जाते हैं डर के कारण। कई बाबा जी नाराज हो गए, कई भूत इन्होंने हमारे को छोड़ दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और डराते भी हैं लोगों को ऐसे सब बोल के। तो लोग डरे हुए जाते हैं, वो बचना चाहते हैं सीधे साधे लोग, तो लोग पंगे नहीं लेना चाहते। ठीक है ना, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो डर किस बात का, भगवान तो है ना,
ये तो भगवान है ही नहीं, मतलब है तो फिर ये सब भगवान है ही नहीं, फिर उस पर बात करना चाहिए कि भगवान है या नहीं। पहले ये क्लियर कर लें कि भगवान होते हैं या नहीं होते। इस पे ये समस्या सुलझा ले पहले। अगर मान के भगवान है, कृष्ण है, भगवान का हरि नाम है, तो फिर किस बात का डर है? तो कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। ये शरणागति है। अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया, भगवान ने माया को आदेश दे दिया कि देखो माया देवी, आप इसके कर्मों के हिसाब से इसको अच्छा बुरा देते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान ने माया देवी को आदेश ही दे दिया और माया देवी अपना काम करने में उतर हो गई, फिर तो कोई आपको बचा नहीं सकता। तो ये चीज, तो डरना नहीं चाहिए भक्तों को भगवान से या किसी और से। जो सही है, सत्य के मार्ग पे हमें हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? मुझे मेरा प्रश्न था कि कैसे जान सकते हैं कि वो गुरु या फिर कोई इंसान मतलब दासों का दास है? दासों का दास है, पहले तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि प्रभु जी आप किनके दास हैं, ये बता दीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है, जिसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बात वो माने ही माने, लाइव व्यक्ति, तो फिर मतलब वो दासों के दास नहीं है। कोई एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पूछ रहे हैं कि कोई कैसे माने कौन दासों के दास है या नहीं, तो कौन प्रमाणिक डिवोटी, प्रमाणिक प्रचारक है या नहीं, तो इस्कॉन का एक सिस्टम है जिसमें जीबीसी है, इस्कॉन का ब्यूरो है, इस्कॉन के एक काउंसिल रहती है, वैष्णव का एक समूह है, पूरा कमेटी रहती है, काउंसिल रहती है। तो उस काउंसिल के द्वारा जो ऑथराइज डिवोटी हैं उनको आप मान सकते हैं दासों के दास हैं। अगर मान लीजिए आप लगता है कि जो ऑथराइज डिवोटी हैं वो सही चीज़ नहीं बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके सुपीरियर को बता सकते हैं, उनसे वरिष्ठ वैष्णव को आप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वरिष्ठ वैष्णव की बात अगर ये मान लेंगे तो समझो कि दासों के दास हैं। ये नहीं मानते हैं तो मतलब ये कि दासों के दास नहीं है। समझ रहे? अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पूज्य सुंदर प्रभु का दास हूँ, पूज्य सुंदर प्रभु जो बोलेंगे मुझे मानना चाहिए, नहीं बोलेंगे, नहीं मानते बात, तो उसका मतलब मैं दास नहीं हूँ। तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई क्या ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जनरल फॉर्मूला यही है, दिस प्रिंसिपल इज फॉर एवरीबॉडी। अगर वो मानते हैं बात, कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, कई ऐसे हैं जो जिनकी कथाएं भी चलती, वृंदावन में बहुत कथाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी कथा चलती है और गाँव के लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, उससे बात चल रही थी कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम है या नहीं, और वो जो स्वामी जी हैं वो अपने मनगढ़ंत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और प्रामाणिक आचार्यों की बातों को नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब वो प्रामाणिक नहीं है, वे कितने अच्छा भागवत कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रामाणिक भक्तों का एक सिस्टम होता है, वैष्णव का समाज होता है पूरा। ये नॉर्मल आपकी बाहरी सोसाइटी से डिफरेंट होता है, क्योंकि वैष्णव समाज में सबका उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रचार करना। तो वैष्णव की बात मानता है कोई या नहीं मानता, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई है कि जो वैष्णव की बात नहीं मानता और अपने आप को ही पूरा क्षेत्रपाल समझ रहे हैं अगर, तो फिर मतलब प्रामाणिक नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप कंपैरिजन करेंगे
उन लोगों से जो भगवान के मंदिरों को ही तोड़ते हैं, उनसे तो बेटर है, बट फिर भी हाईएस्ट नॉलेज आपको तो नहीं मिल पाएगा वहाँ से। समझ में आएगा? एग्जैक्टली। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें दान उसी को देना चाहिए जो प्रमाणित होकर कि जो हम दान देते हैं वो उसको जिस कार्य में खर्च करेगा वो उसका रिएक्शन भी हम पे आएगा। लेकिन घर पे बहुत सी बार ऐसा होता है, गेट पे मांगने वाले सैफरोन में बाबा लोग आते हैं या शनिदेव आ गए, इन लोगों को अगर वो दान नहीं देते हैं, मे भी हो सकता है कि वो श्रेष्ठ हों और स्वच्छ हों, उस श्रेणी के हों जिनको दान देना चाहिए था, और हमने नहीं दिया तो क्या उसका रिएक्शन क्या आएगा? अगर हमारे सामर्थ्य है और अगर जो जिनको हमने देना है वो सही है, प्रामाणिक हैं और जमीन है तो उनको दे सकते हैं। कई बार आप नहीं देंगे तो फिर, क्योंकि हम एक ग्रेटर सोसाइटी का भी हिस्सा है, ये भी हमें जानना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात? क्योंकि हम कैसे उस चीज़ को clarify अगर आप करते हैं? जान पा रहे हैं कि वो सही है, अगर वो धोखेबाज नहीं है तो उसको देने में थोड़ा बहुत कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि शनिदेव वाले जो मांगने वाले आते हैं वो 90% इस तरीके के हैं जो शाम को फिर कहीं बैठेंगे ठेके पे। हाँ, तो आपको लगता है कि आपको पता है कि वो ठेके पे बैठने वाले लोगों को मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है देना, जब को पता है कि ठेके पे बैठेगा वो व्यक्ति। लेकिन 90% है ना, उन 10% को कैसे जस्टिफाई करें? तो आप देखिए, मैं जो सिस्टम फॉलो करता, अभी तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं देने के लिए, लेकिन पहले जो मेरा फॉर्मूला था वो यही है बेसिकली। आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। आप कह रहे हैं 90% चांस है कि वो ठेके में बैठेगा, तो फिर मत दीजिए, मैं तो नहीं दूंगा इस केस में। हाँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस है, 50% वो सही जमीन होगा, 50% वो धोखेबाज हो सकते हैं, 50% वाले केस में मैं दे दूँगा। लेकिन जैसे आप बता रहे कि 90% वो ठेके में बैठेगा, फिर तो मैं नहीं दूँगा। अगर आप कहते हैं कि 49% चांस है कि वो ठेके में बैठेगा, तो मैं दे देता। आप समझ रहे? तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा। अब उस प्रोबेबिलिटी पे आप कैसे पहुँचे, 90% फिगर पे आप कहाँ से पहुँचे, ये मुझे नहीं पता। उसकी मेथडोलॉजी क्या है आपकी, उसमें आपने सर्वे किया है, कैसे किया है, 90% वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सच में 90% है तो फिर मैंने एक वाला तो पूरी 90% है, ये मेरी अपनी रिसर्च है। हाँ, तो फिर रख दीजिए। लेकिन कोई जेन्युइन है, मान लीजिए जेन्युइन सोर्स से आपके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अयोध्या में भगवान राम मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए आप दीजिए, तो आपको देना चाहिए। तब ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल रिस्पॉन्ड वालों को देते हैं। लेकिन जब एक ग्रेटर सोसाइटी का कार्यक्रम है, समझ रहे हैं बात, तो उसके लिए देना चाहिए। एक प्रश्न और था, जैसा कि हम जानते हैं आत्मा के विषय में, जैसे आप बता रहे थे, आत्मा और शरीर डिफरेंट दोनों चीज़ें में भेद है। तो जो हमारे भौतिक जैसे हमें शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं, तो क्या वो आत्मा को मतलब महसूस होते हैं या कि वो शरीर के स्तर तक ही सीमित हैं? महसूस होता है आत्मा को, एक्सपीरियंस जो है वो आत्मा को होता है। बाकी चीज़ें जो है वो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे शरीर, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन एक्सपीरियंसर इज द सोल, आत्मा, जीवात्मा, चेतन तत्व जो है, आत्मा को एक्सपीरियंस होता है, बाकी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आत्मा को एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, जैसे कि हम सब स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं, उसमें कई बार शेर आके मारता है या खाने वाला होता है, तो कभी हम जो है वो ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं, कभी समुद्र ऊपर तक आ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो उसमें कई बार हमें या किसी की डेथ हो जाती है, उसमें भी रोते हैं। जब हम कभी कभी अपने आप को मरा हुआ देखते हैं, जब हम समझते हैं कि हम मर गए, तो लोग शोक कर रहे हैं, कुछ भी होता है इस तरह का। तो वो सब चीज़ें
तो उसका एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है, लेकिन वो स्वप्न की तरह है, वो स्वप्न है। तो इस तरह से ये संसार भी कैसा है? ये स्वप्न है। तो आत्मा जो है ये स्वप्न देख रहा है कि ये यहाँ पे ये सब यहाँ बैठे हैं, हम ये सपना देख रहे हैं, और सपने से हमें रियलिटी में आना है। रियलिटी में कैसे आएंगे? तो सपने से जागना पड़ेगा। तो जागेंगे कैसे? भगवान के नाम उच्चारण करने से। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ये जागना, आत्मा का जागना। आत्मा भी सो रहा है, इसकी प्रोसेस है भगवान के नाम का जप करें, जो भक्ति युक्ति प्रोसेस है उसको फॉलो करें। सबसे पावरफुल है, सबसे इम्पोर्टेंट है नाम का जप करना ध्यान पूर्वक, और नाम के प्रति जो अपराध होते हैं उससे बचना, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, तो यहीं पे विराम दें। और कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का वंडरफुल लेक्चर, वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन, डिवाइन एसोसिएशन। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। प्रभु जी मतलब इस यात्रा में आए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रभु जी का लेक्चर हुआ। तो एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सबके लिए भी, क्योंकि अपना बहुत ही बहुमूल्य समय आप सब लोग अपना दिए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। तो बहुत ही आज का अगर लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा इसको, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, है ना? अगर सही प्रोसेस में आप हैं ये धोखा नहीं खाएंगे। तो इसको बार बार इस लेक्चर को सुनिए, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। तो आप सब लोग भी अपना बहुमूल्य समय दिए, और इसके लिए देखिए एक बार सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ अनाउंसमेंट भी था कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीडियो चल रहा है ना, वीडियो